अली भाई, क्या हाल है आपका? खैरियत क्या अल्लाह ठीक ठाक मैं ठीक खैरियत। ठाक हूँ, बिल्कुल। लेकिन जी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है पाकिस्तान में। तो सियासत ना हो तो वो मजहब हो जाता है। हम्म। तो अब वाकई की तफसील बताने की तो जरूरत नहीं, सब लोगों को कोई पता है कि इछरा बाजार के अंदर एक खातून ने एक लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। हम्म। और उसको लोगों ने कहा कि तुमने कुरानी आयत पहनी हुई है, उसको उन्होंने पकड़ लिया। फिर ऊपर से मौलवी आ गए वहां पे। वहां पे फिर एक मजमा इकट्ठा हो गया और नारे लगाने लग गया, तौहीन रसूल की सदा सजा सर तन से जुदा। अब पता नहीं इसमें मतलब तौहीन रसालत का तो मतलब मुझे कोई पहलू नजर नहीं आ रहा था इसमें, मतलब ये तो तौहीन कुरान भी नहीं थी। तो हम्म। बहरहाल एनीवे, वहां पे वो पुलिस पहुंचती है और एएसपी जो शहर बानो नकवी हैं, वो बड़ी बहादुरी से लोगों के साथ एक मुकालमा करती हैं, उस खातून को बचाती हैं, लेके जाती हैं। और उसके बाद सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो अली भाई, इसमें मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो एक पाकिस्तानी समाज का एक हमें पहलू नजर आया है कि लोगों को ये कह दिया गया आवाजें बुलंद कि कुरान की तौहीन हो गई है, और सारे मतलब कलमा पढ़ते हुए मतलब दीवाना वार लपक पड़े हैं। तो ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, ये क्यों बढ़ गई है पाकिस्तानी माशरे में? जी। मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ गई है माशरे में। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि शायद हमें पिछली मजहबी इंतहा पसंदी का इल्म नहीं है। मजहबी इंतहा पसंदी जो है ना अहमद, इस माशरे में खास तौर पे मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा, इवन हिंदू समाज में भी ये रोजे अव्वल से राइज है। जहां पे मुख्तलिफ मजाहब का आपस में इक्तदार की कशमकश के लिए टकराव मौजूद रहता है, वहां मजहबी इंतहा पसंदी हमेशा किसी ना किसी रूप में जलवा अफरोज होती रहती है। मुश्तरका हिंदुस्तान में भी मजहबी इंतहा पसंदी के बेशुमार वाकयात हैं, चाहे वह मुसलमानों की तरफ से हों चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हों। अकबर के जमाने में एक वाकया है, वो एक इसी तरह ही एक हिंदू को तौहीन रसालत के जुर्म में पेश किया गया और उसको सजा भी हो गई। अकबर ने उसका बहुत बुरा मनाया था और बाद में उसके ऊपर उसने तहकीक भी करवाई कि ये किस फिका के तहत सजा दी गई और जायज भी थी या नहीं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये रोजे अव्वल से ही कहना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो मुसलमानों की तारीख है, यहाँ पे ये शुरू से ही रवैया हमें देखने में मिलता है। गाजी इलमदीन शहीद का मशहूर वाकया, आज तक लोग उसके तराने गाते हैं। अब ये बिफोर पार्टीशन का वाकया है, तो चीज तो मौजूद है, एक इंतहा पसंदी ब्लास्फेमी के हवाले से तो मौजूद है। लोग बहुत जल्द चार्ज हो जाते हैं, खास तौर पे रसूल के नाम पे या कुरान के नाम पे। और अभी कुछ अर्सा पहले वो जो एक श्रीलंकन शहरी था, जो कुछ उसके साथ हुआ, वो भी एक बड़ी ही इबरतनाक किस्म की मिसाल हमारे सामने है। क्रिश्चियन के साथ जो कुछ होता है, फिर इवन मुसलमानों के साथ जो कुछ होता है, किसी पे गलत इल्जाम आप लगा दें तो उसके नतीजे में जो नताइज माजी में सामने आए हैं वो बहुत अफसोसनाक है। इसलिए मेरे नजदीक ये कोई नया रवैया नहीं है, ये रवैया जो है वो पुराना है। हाँ, इसमें जो बेहतरी आई है वो ये आई है जो इस दफा देखने में कि एक खातून पुलिस अफसर की मदाखलत से मामला उधर रुक गया और ये मामला किसी भी संगीनी तक जा सकता था, उस खातून की जान जा सकती थी। लेकिन उस नौजवान जो पुलिस ऑफिसर थी, लड़की जो थी, उसकी मदाखलत से, बरोवक्त मदाखलत और हाजिर दिमागी से, वो खुशकिस्मती इसमें मेरा ख्याल ज्यादा कहना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से मॉब में से कोई एक उस खातून पुलिस अफसर पे भी अटैक कर देता तो मामला काफी हद तक उलझ सकता था। वो मेरा ख्याल थोड़े रिलक्टेंट हुए कुछ देर के लिए। ये भी क्राउड की एक साइकोलॉजी होती है कि जानवर भी ना किसी दूसरे जानवर को देख के चंद लम्हों के लिए रिलक्टेंट एक दफा होता है। उसके अंदर दिमाग में थोड़ा सा खौफ पैदा होता है कि मैंने इस चैलेंज में क्या करना है। वो जैसे ही उस चैलेंज को ओवरकम कर जाता है अपनी अगली प्लानिंग से, तो अटैक कर देता है। मॉब भी इसी तरह करता है।
उन्होंने देखा एक तो खातून है, वो लड़की जो थी एएसपी, ऊपर से वो पुलिस अफसर थी। तो ये दोनों जो उसके पहलू थे ना उस चैलेंज के, उसने उस क्राउड को थोड़ी देर के लिए मफलूज किया है ज़हनी तौर पे, और जिसका भरपूर फायदा उस लड़की ने, एएसपी ने, मैं समझता हूँ कि उठाते हुए इंतहाई अक्लमंदी से उसको वहां से बचा लिया। अदरवाइज काफी मोहलक किस्म के उसके नतायज जो थे वो सामने आ सकते थे। अब देखो ना, इसमें मुस्बत बात जो मुझे नजर आती है सारे अलमिये में, वो ये है कि आजकल की दुनिया में ना ऐसे वाकयात की मजम्मत में बहुत आवाजें उठती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोलते हैं, और जो लोग अभी भी इसकी फेवर में है, मसलन कुछ मौलवियों के क्लिप्स वगैरह आए हैं कि वो उस अरबी खताती को भी मुकद्दस समझते हुए उस जवाज को जायज करार दे रहे हैं, जिसके नतीजे में वो क्राउड या वो जो मौलवी थे वो चार्ज हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिन मौलवियों ने ये इल्जाम लगाया, जिन लोगों ने ये उस औरत पे, लड़की पे इल्जाम लगाया, उनको अरबी भी नहीं आती थी पढ़नी। और वो एक लफ्ज जो हलवा है, वो हलवा वैसे मौलवी के लिए बड़ा सेंसिटिव लफ्ज है। हलवा प्लेट में होना चाहिए था, हलवा किसी के ड्रेस पे है, तो जज्बात तो मजरू हो सकते हैं इससे भी। लेकिन वो टोटली जैसे कहते हैं ना, माजूर थे उस अरबी को पढ़ने के लिए भी, बस वो खताती देखी है तो उससे जज्बात मजरू हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस कौम की जो एक हिस्सियात है ना, अब इसके लिए कुछ और लफ्ज भी है वो मैं बोल नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा बीमारी की हद तक उनमें गिरावट आ चुकी है कि वो कैसी कैसी चीजों के ऊपर आके मुश्तिल हो जाते हैं। अ, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं इस सारे इवेंट्स के ना कुछ ऐसे टेक आउट्स हैं इसके अंदर जिनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि वो एक रेस्टोरेंट के अंदर, फिर वो खातून बैठी हुई हैं, उसका खामंद है, और जो मौलवी हैं उन्होंने उसको घेरा हुआ है। तो उसके अंदर एक मौलवी साहब कहते हैं, आप ये उतार दें, हम्म। आप ये कमीज उतार दें। हम्म। ये मतलब यहाँ पे ना औरत की हुर्मत और औरत, मतलब वेस्ट को, जो ये जो उलमा इकराम और ये मौलवी है ना, मतलब एक बात से डरा के रखा हुआ है कि मतलब वेस्ट ने औरत को नंगा कर दिया, वेस्ट ने औरत की बेहुरमती कर दिया। और ये वहां पे ये जुमला भी बोल सकते थे कि आप ऐसे करें, आप जरा कहीं और जाएं, हम आपको कोई और कमीज देते हैं, आप वो पहन लें, ये उतार दें। ये जो एक स्ट्रेट जुमला ना, ये उतारें, हम्म। वो निशानदेही करता है कि मुल्लायत के जहन के अंदर औरत का क्या म्यार है। आप क्या कहते हैं इस जुमले के ऊपर? आप ये कमीज उतार दें। ये उस औरत की कमीज नहीं उतरी, इनकी टोपियां उतर गई है दिमाग से। उसका शेर है ना रफी रजा का, खाली दिमाग देखकर अच्छा लगा जनाब, जी खुश हुआ है आपकी दस्तार खींचकर। ठीक है। तो ये जो मौलवी का दिमाग है जो सामने आया है, ये कोई नया रवैया नहीं है। औरत के मामले में मुलायत में जो सोच पाई जाती है, चाहे वो किसी भी फिरके का मौलवी हो, वो फिक्र जो है ना, वो दौरे जदीद के समाज या किसी अच्छी सी तहजीब के कल्चर से यकसर मुतसादम है। ये अभी भी वही पुराने जमाने का एक तहकमाना किस्म का रवैया, औरत को लौंडी समझना, उसको बांदी समझना, उसको भेड़ बकरी समझना, उसको अपने दाएं हाथ का माल समझना, दिस इज टोटल माइंड सेट। और किसी की औरत के साथ मजहब के नाम पे ये सलूक करने को मौलवी अपना हक समझता है। और शर्म की बात यह है कि रियासत इस किस्म के किसी मौलवी को, मुल्लायत को शटअप कॉल देने की पोजीशन में नहीं है। लोग मजम्मत जो कर रहे हैं वो अखलाकी बुनियाद पे कर रहे हैं, फिक्री बुनियाद पे कर रहे हैं। असल काम तो रियासत का है कि इन लोगों की सरकोबी के लिए, इन लोगों को सजा देने के लिए, एक अंजाम इबरत बनाने के लिए रियासत क्या कर रही है।
हम रियासत वो में भी बाद में बात करेंगे, पहले मतलब पहले इस मजहबी फिक्र को जरा हम खंगालना, मैं जरा खंगालना चाहता हूँ कि मतलब इसका क्या। अच्छा। मजहबी फिक्र आपके सामने है। पाकिस्तान में जो मजहब के नाम पे औरत के साथ किया जाता है, आपके हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जहाँ तालिबान की हुकूमत है, जिस हुकूमत को पाकिस्तान का मजहबी तबके का 90% समाज आइडियलाइज करता है, आपका साबिक हुक्मरान तालिबान हुकूमत को आइडियलाइज करता है, उसको वो कहा करता था कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब ये आजाद हैं, इनकी इस्लामाइजेशन। वहां औरत के साथ क्या होता है और जो कुछ वहां होता है औरत के साथ, उस सलूक को आपके पाकिस्तानी समाज में क्या कंडेम किया जाता है? ये तो वही इस्लाम यहाँ पे भी लाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान, अमेरिकन जा रहे थे और तालिबान आ रहे थे, और अफगान अवाम को ये पता था कि अब हमें किस मजहबी निजाम के अंदर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, हम्म। तो उससे बचने के लिए हम्म। उन्होंने अपने 6 महीने का बच्चा भी उठा के ना अमेरिकन को पकड़ा दिया था कि मैं बेशक मारा जाऊं इस समाज के अंदर, मेरा ये 6 महीने का बच्चा जो है ना, ये एक अमेरिकन पकड़ ले और इसको अमेरिका ले जाए। तो ये मतलब वो देखी होगी वो वीडियो आपने। हाँ हाँ, मैं देखी है वो। बार मैं आगे चलता हूं, मैं एक थोड़ी सी आप एक इंफॉर्मेशन शायद हो गाजी इल्म दीन के हवाले से। आपने उनका जिक्र किया कि गाजी इल्म दीन को जो मतलब ग्लोरीफाई किया जाता है, गाजी इल्म दीन साहब ने मुसन्निफ को कत्ल नहीं था किया, गाजी इल्म दीन ने पब्लिश। पब्लिशर को कत्ल किया था, क्योंकि मुसन्निफ ने मतलब ये हाँ, मतलब पब्लिशर को। जिस बंदे ने तौहीन रिसालत की थी बकौल गाजी इल्म दीन के, वो कत्ल नहीं था हुआ। हाँ नहीं, वो नहीं हुआ था। और हम्म। एंड के ऊपर गाजी इल्मदीन साहब को जब नजर आ रहा था फंदा सजाए मौत का, हम्म। तो आप जो है ना, अजराहे, अब मैं क्या कहूँ, शफकत जो है ना, वो मुकर भी गए थे कि ये काम मैंने की ही नहीं है। जो हाई कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट में मुकदमा चला था, उसके अंदर गाजी इल्मदीन ने ये मौकफ इख्तियार किया था कि ये मैंने नहीं किया, मुकर गए थे फिर। पहले उसने कह दिया था, पहले उसने लोअर कोर्ट में कहा था मैंने किया, हायर कोर्ट में कहा था मैंने नहीं किया। उसको ओके वकीलों ने कहीं कह दिया पहले कि तुम, ओके ओके जिन्ना बात। साहब ने मुकदमा लड़ा था लेसर पनिशमेंट के लिए उसकी, कि भाई हम्म। ठीक है ये जज्बात मजरूब है, लेकिन चूंकि उसकी कंट्रडिक्शन थी तजाद में, उसको जजेस ने उसको फिर नहीं स्पेयर किया। एनीवे। एनीवे, मजहबी फिक्र के हवाले से मैं एक और थोड़ी सी इसी वाक्य के हवाले से मैं एक और बात करना चाहता हूं। फिर आगे चल के हम वीडियो में देखते हैं कि खातून जो है वो कुर्सी पे बैठी है, उसके दाएं जानिब एक बड़े बारिश आलम साहब बैठे हुए, बाएं जानिब आलम है, सारे इधर बड़े मौलवी और आलम और जो कुछ भी आपके उन्होंने घेरा डाला हुआ है। और उसके बाद वो औरत माफी मांगती है। हम्म। क्या ये ऐसा ही माहौल था आज से पहले बादशाहों के जमाने में, कि जिसमें हम कहते हैं कि जी फलाने आलम ने बादशाह के दरबार में अपने मुखालफिन का मुंह बंद कर दिया दलाइल से, तो वो दलाइल का ऐसी सूरत हाल में दिए जाते थे कि मुखालिफ को घेर लेते थे सारी तरफ से और फिर मतलब शुरू हो जाते थे। देखे ना, पहले आप किसी को टेरराइज करते हैं और उसको इतना ज्यादा टेरराइज करते हैं कि जो जुर्म उसने नहीं भी किया वो समझने लग जाता है या लग जाती है कि यार वाकई ये तो मुझसे जुर्म हो गया। जब सारा मॉब आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाए और आपको यकीन आ जाए कि मेरी मौत पक्की है, तो क्या आपकी नफसियाती हालत होगी? सही। ऐसी सूरत में जब दो बदमाश आपके इर्द गिर्द बैठे हो हम्म। और मजहब का छांटा उनके हाथ में हो, हम्म। और जिस जगह बैठे हो आपको ये भी यकीन हो कि ये जगह भी मेरे लिए महफूज नहीं है, पुलिस थाने की क्या हैसियत है? सही। यहाँ कई मसाले मौजूद हैं, लोगों ने पुलिस की कस्टडी से लोगों को छीन छीन के कत्ल किया है, ये तो इनके हवाले से या ब्लास्फेमी के हवाले से। तो वो बेचारी अगर उसे कुछ भी स्टेटमेंट लिखवा लेते तो उसने दे देनी थी स्टेटमेंट ये वाली। तो पहले तो बंदा उन बदमाशों से पूछे कि तुम जो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हो, तुम इनके साथ इस खातून को दरमियान में किस चक्कर में ब्रैकेट बन के बैठे हो इसके इर्द गिर्द? ये कौन सी शरीयत है तुम लोगों की? तो यहाँ पे बताया ना, ये एक नेगेटिव माइंडसेट है, ये बड़े बदमाश लोग हैं। और
मजहब के नाम पे जो इन्होंने बदमाशी कायम की हुई है पाकिस्तान में, ये पूरा माफिया है एक, जिसने पूरे रियासत को, इदारों को, लोगों को, उनके जहनों को जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशरा हर तरह की अखलाकी, मजहबी और फिक्री गिरावट का शिकार है। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मुलायत का। आगे चलते हैं अली भाई। आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की शहर बनो नकवी से, और हम्म। उनको एएसपी से, और उनको बड़ी शाबाश दी, और उनको मतलब उनको सराहा इस काम का। इस आर्मी चीफ की इस मुलाकात से क्या कोई पैगाम देना मकसद है? देखो ना, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे स्ट्रांग आदमी है कंसिडर किया जाता है वो आर्मी चीफ है, हम्म। हर लिहाज से। और आपका आर्मी चीफ जो है वो एक तो सैयद है, सैयद बादशाह है, और ऊपर से वो हाफिज भी है। मजहबी फिक्र में, यानी एक जो बरेलवी तबका है, शिया तबका है, उनके लिए सैयद बादशाह होना बहुत बड़ी एजाज की बात है। और तमाम तर तबकात, चाहे वो देवबंदी वहाबी हों, चाहे ये बरेलवी हों, उनके लिए हाफिज होना सबके लिए अक्सर वो भी एक अथॉरिटी है। यानी हाफिज सैयद आसम अली शाह साहब जो है, आसम मुनीर शाह साहब जो है ना, ये फिक्री हवाले से और हसब नसब के हवाले से उस मनसब पे फायज हैं, और ऊपर से अस्करी सिपह सलार हैं। तो ये इस वक्त टोटलिटी में ना, ही इज ए फुली अथॉरिटेरियन, कि भाई वो जो मैसेज देना चाहे वो खामोश जुबान से भी दे सकता है। तो एएसपी को शाबाश देने का मकसद मेरे ख्याल यही है कि वो इस फोर्स के साथ खड़ा है या इस माइंडसेट के साथ खड़ा है, विच इज गुड थिंग। लेकिन असल चीज ये है कि आपने एक जुबानी मैसेज तो दे दिया, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? असल चीज है प्रैक्टिकली। इस पे हमने कई दफा पहले बात की है। जिस मुल्क में हर साल एक बहुत बड़ा तबका बच्चों का या समाज का मदरसों से तालीम, तालीम क्या, ट्रेनिंग हासिल करके जब वो बाहर आते हैं, तो वो नॉर्मल लोग कैसे हो सकते हैं? आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि वो नॉर्मल लोग थे? आप जितने मर्जी दबके मार लें, जितनी मर्जी उनको सोटियां दिखा लें, जितने मर्जी जर्नैलों की थपकियां उनके सामने अपोजिट मकतबा फिक्र को दे लें, वो उनको आप टाल नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल इन चीजों की फर्क, ये सिर्फ मैसेज ही है। फर्क तब पड़ेगा जब अमली तौर पे ये दहशतगर्दी की जो फैक्ट्री है ना, खास तौर पे जो मजहबी जहन साजी के जो इदारे हैं और मदरसे जो हैं, आप जितना मर्जी लिबरल टॉलरेट मौलवी पैदा कर लें, मौलवी मौलवी होता है, उसकी फिक्र का दायरा महदूद है। वो जिंदगी को, चीजों को, लोगों को, नजरियात को सिर्फ एक टनल विजन से देखने का आदी है। उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो तहजीबी तनाजर में, कल्चरल तनाजर में, दुनिया के किसी मंतकी तनाजर में चीजों को देख सके। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो ये काम करने का अहल ही नहीं है। उसके अंदर से ये तमाम हिस्से, ये तमाम आंखें निकाल दी जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब उस खातून के साथ खड़े हुए बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपना एक मजाज बता दिया कि असि तोड़े नाल ना भाई जी, तोड़े नाल नहीं है। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान का समाज इससे बहुत आगे चला गया। आपने मजहबी दहशतगर्दों के खिलाफ बंदूक भी उठाई है, आपने ऑपरेशन भी किए, आपने पाकिस्तान में हजारों फौजी भी मरवाए हैं, हजारों आपने शहरी भी मरवाए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा कि उनकी तंजीम साजी या उनकी जो एक स्ट्रेंथ को आपने कम किया, लेकिन फिक्री जो उनकी सतह को चैलेंज करना, फिक्री मॉडल को तब्दील करना, ये असल चैलेंज है। और इसके लिए आर्मी को भी चाहिए कि सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके इसका कोई मास्टर प्लान बनना चाहिए, कि जो आपको हर जगह झाड़ियां, दाड़ियां, पहाड़ियां नजर आती है ना, ये मुख्तलिफ इलाकों में, ये ना नजर आए आपको कम से कम। ये तबकात, ठीक है दाढ़ी के फैशन भी है, मैं ये नहीं कहता कि फैशन नहीं है। दाढ़ी से मुराद है कि आपके अंदर की दाढ़ी जो है ना, एक जो आपके अंदर दाढ़ी है, जिनका इस्लाम दाढ़ियों में है, उस चीज को कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि असल बंदगी जो है ना, वो आपको इंसानों में नजर आनी चाहिए, कि भाई एक इंसानियत की महराज इंसान ही है, ना कि उसका कोई हुलिया और ना ही कोई ऐसी इमारत। तो क्या उसका शेर था, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थरों की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। तो अब तो खुदा लोग जो है ना, ये दाढ़ियों में और इनकी इमारतों में, उनके मदरसों में ढूंढते फिरते हैं ना। तो ये दिस इज नॉट राइट थिंग, आई एज आई थिंक कि कोई ठीक चीज नहीं है ये वाली।
ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। उस आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद जो सऊदी अरब पाकिस्तान में सफीर हैं, उन्होंने मुलाकात की शहर बनु नकवी से, और उनको और उनके पूरे खानदान को हज की दावत दी, जो कि शहर बनु नकवी ने कबूल कर ली। सऊदी अरब को क्या जरूरत पेश आई कि पाकिस्तान के एक समाजी मसले में वो इतनी मुदाखलत करे? हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, सऊदी अरब एक लंबा अरसा उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, फिक्री हम्म, सलाफिया माइंडसेट को उन्होंने यहाँ फैलाया है। हम्म, मैंने इनके बड़े मदरसे विजिट किए हुए हैं, इनके अहले हदीस वालों के। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सारा वो फिनोमेना। इस पे किसी दिन टोटलिटी में बात करेंगे। अच्छा, फिर एक वक्त आया कि वेस्ट में रिपोर्ट्स जो थी ना, वो शाया हुई कि दुनिया में मजहबी इंतहा पसंदी को फैलाने में सऊदी माइंडसेट का बहुत बड़ा हाथ है। आपको याद होगा 4-5 साल पहले ना बड़ी डिबेट्स जो थी ना चली अब थी कि वेस्ट अपना किरदार भूल गया था ना उस वक्त। हाँ, 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 बिल्कुल। अच्छा, अब ये सऊदी के पीछे भी ज़ाहिर है वेस्टर्न सारी कॉन्स्पिरेसी शामिल है। सऊदी अकेले इस जुर्म में शामिल नहीं थे। सबसे बड़ा किरदार इसमें कोल्ड वार का है और जहादों का है, जहां सऊदी को भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन सऊदीज दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उनको दाद देनी चाहिए कि उन लोगों ने वक्त के साथ साथ रियलाइज कर लिया है कि वो इस वक्त जो दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, फिक्र के हवाले से वो उसके अपोजिट साइड पे खड़े थे। उन्होंने रिवाइव किया और उन्होंने अपने मुल्क में रिफॉर्म्स की हैं। खासतौर पे ये जो MBS है, इसने इसने तमाम सऊदीज लोगों की फिक्र तब्दील की है, मजहबी बयानियां तब्दील की है। अपने माशरे में इसने औरतों को आज़ादी दी है और बहुत आज़ादी दी है। गैर मुस्लिमों को वहां पे एडजस्ट करने के लिए ये उनके लिए इकदाम कर रहे हैं। फेस्टिवल्स हो रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और सैर तफरी के लिए और टूरिज्म के लिए नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। जुए खाने खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं। ये सब चीजें वो सऊदीज के लिए नहीं कर रही है, टूरिज्म के लिए कर रहे हैं। जैसे दुबई में है, अब दुबई में टूरिस्ट के ऊपर दूसरा कानून अप्लाई होता है और लोकल आदमी के ऊपर दूसरा कानून अप्लाई होता है। इसी तरह सऊदीया में ये बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट के साथ अपने रिजॉर्ट बनाने लगे हैं समुद्र के किनारे, जहाँ पे ज़ाहिर है वेस्ट के लोग ही जाएंगे, वेदर वहाँ का बहुत अच्छा होता है। सऊदीज ये पैगाम दे रहे हैं उस खातून को बुला के कि नाउ वी आर विद यू और यू आर जस्ट लाइक ओवर रिप्रेजेंटेटर। पाकिस्तान के अंदर जो एक मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से सऊदीया का किरदार था, सऊदी माइंडसेट का जो एक वहां पे तासुर नजर आता था ना, उसको डाइल्यूट करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आज वो तासुर ये दे रहे हैं कि हम उस मौलवी के साथ नहीं खड़े, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और इस चीज को पाकिस्तान जिस मौके को अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना के दुनिया में अपना मकाम ठीक कर सकता था कुछ ना कुछ, कि देखो हम इस खातून के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने वो कोशिश भी की है, लेकिन ये आपकी हुकूमत को या बाकी लोगों को भी चाहिए कि उस खातून के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन मौलवियों की ऐसी तैसी करें ताकि दुनिया को वाज़ेह मैसेज जाए पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान किन के साथ खड़ा है। यही मैसेज सऊदीया ने दे दिया पाकिस्तान से पहले कि हम किन के साथ खड़े हैं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। और उनका बड़ी अच्छी बात है कि वो उसको उन्होंने दावत दी है और उसको वो जिसे कहते हैं ना उसके उस इकदाम को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग, और ये काम पाकिस्तान को भी करना चाहिए, हुकूमती सतह पे करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक स्टेप आगे जाके ये काम करना चाहिए कि उन मौलवी जितने बदमाश थे वहां पे, उनको हथकड़ियां लगा के अंदर करना चाहिए कि तुम लोगों को किसने ये राइट दी है कि तुम सड़कों पे खड़े होके औरतों के कपड़ों को जनाब घूरो, देखो, अल्फाज पढ़ने की कोशिश करो और उसके बाद सड़क पे फैसला करो कि इसने ब्लास्फेमी की है या इसने कोई बेहरमती की है। तुम लोगों को ये राइट किसने दी है? उनकी छितर परेड बहुत जरूरी है। तो आपकी क्या इत्तला है, कुछ एक्शन हुआ है उन मौलवियों के खिलाफ? यार मेरा ख्याल है कि FIR दर्ज हुई है इचरा में उनके खिलाफ ना। ओके। तो FIR दर्ज हुई है, लेकिन 2 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। डिपेंड करता है कि FIR में कौन कौन सी दफात लगाई हैं, उनकी इंक्वायरी क्या होगी और आपका क्या क्या ये ख्याल है, इन्हें सजा मिल जाएगी? मुश्किल है बहुत। तो फिर फायदा काफी एफआईआर का?
यार यहाँ लाल मस्जिद वाले सारे बदमाश खोल दिए इन्होंने। इफ्तिखार चौधरी सजा हुई थी जिन्होंने फौजी मेजर कत्ल कर दिया, कर्नल हमारा दोस्त था उसको कत्ल कर दिया वहां पे, उनको सजा हुई थी किसी को? नहीं सारे तो छोड़ अगर दिए। क्यों नहीं हुई, मतलब आर्मी ने अपने कर्नल का कत्ल कैसे गवारा कर लिया? देखो वो एक पूरा सिनेरियो है उसके पीछे। ठीक है हम्म। उन्होंने भी आगे से काउंटर में बंदे मारे उनके जो दहशतगर्द वहां थे, लेकिन जो लाल मस्जिद से जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सारे बरी हो गए थे। सही। उसमें अब आप समझ सकते हो जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस था उसकी भी गलती थी। हम्म। आपके लॉ इस किस्म के थे। ये अब 2 दिन बाद एफआईआर हो रही है दर्ज इसकी, इस वाकये की 2 दिन बाद दर्ज हो रही है। आई डोंट नो उसमें कितनी विटनेसेस हैं, कौन लोग गवाह हैं, और मदई कौन है, क्या रियासत मदई है, फिर वो मुकदमे में दफात कौन सी लगी हैं, हरासमेंट्स की दफात लगी हैं, दहशतगर्दी की दफात लगी हैं, आई डोंट नो किस किस्म की दफात लगी हैं। ये सब डिपेंड करता है फिर वो आगे से जो तफ्तीश जो होती है, जो सारी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल की होती है, फिर जज जो है वो आगे से क्या फैसला करता है। वो भी कोई मौलवी हुआ उसे भी कोई थ्रेड थ्रूट आ गई तो वो भी बेल बुल दे देगा पहली पेशी के ऊपर। इस मुल्क में आपको पता है कोई ऐसा जस्टिस सिस्टम तो है कोई नहीं। तो अली भाई, आखिरी सवाल है कि अगर फिर कोई इन मौलवियों को सजा नहीं होती, हम्म। तो फिर इस ये जो मजहबी इंतहा पसंदी का मिजाज है पाकिस्तानी अवाम का, ये कैसे कम होगा? कभी भी कम नहीं होगा। और ये कम नहीं होगा कभी भी। ये थोड़ा बहुत इसमें जो है ना फर्क आ जाता है। अगेन सिर्फ एजुकेशन ही है उसका हल, और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप अपनी किताबों में बाबा गुरु नानक को पढ़ाएं, गांधी जी को पढ़ाएं, आप अपनी किताबों में नेहरू को पढ़ाएं, आप अपनी किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाएं, आप अशोका को पढ़ाएं, गौतम बुद्ध को पढ़ाएं, महावीर को पढ़ाएं, वो जिन लोगों ने कोई ह्यूमैनिटी के दर्स दिए हुए हैं। तो जब आप पढ़ाओगे जी खालिद बिन वलीद तलवार लेकर निकलता था तो काफरों की गर्दनें मारता जाता था, ये करता था, तो इस किस्म के वाकये जब आप पढ़ाएंगे लोगों को तो फिर दहशतगर्दी पैदा होने हैं ना, तलवारों से गर्दनें काटने वाले ही पैदा होने हैं ना, दिल फतह करने वाले लोग तो पैदा नहीं होंगे। तो ये सारा माइंड सेट है। आपका दो कौमी नजरिया बेस ही लोगों से नफरत की बुनियाद पे बनाया गया है कि बाकी सारे काबिल नफरत हैं, वी आर सुपीरियर पीपल। हम सुपीरियर इसलिए हैं कि हमारे पास तलवार है। इस फिक्र को तब्दील करने के लिए, अपने सिलेबस को तब्दील करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत आपका। ओके जी, खुदा हाफिज। हाफिज।